नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हम धमौल में हैं। मैं आपको बता दूं कि भोजपुर जिला का यह एक गांव है धमौल। और मैं आपको बता दूं कि भोजपुर की यदि बात करें तो बिहार राज्य के अंतर्गत ये भोजपुर जिला है। और भोजपुर जिले में यह एक धमौल गांव है जो कि शाहपुर प्रखंड में आता है, शाहपुर थाना है इसका। और जहां पे बिहार सरकार के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि तमाम जितने भी रास्ते हैं, तमाम रास्ते को हमने पक्कीकरण कर दिया है, वहीं पे धमौल गांव है। और धमौल गांव की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कितनी बदतर है। यहाँ पे यदि बारिश हो जाए तो कोई भी गाड़ी, यहाँ तक कि बाइक भी शहर तक नहीं पहुँच सकती है, रोड तक नहीं पहुँच सकती, चूँकि यहाँ सड़क है ही नहीं। बहुत तरह के विवाद भी हुए हैं और इसकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग मिजाज है। लेकिन क्या कहा जाए, उस कहानी को कोई कुरेदता नहीं है, या फिर कुरेदता है तो कोई सुनता नहीं है। आखिर सरकार नहीं सुनती है, नेता नहीं सुनते हैं, कोई मंत्री नहीं सुनता है, कहीं से जिला प्रशासन इस पे एक्शन नहीं लेती है। तो क्या इसी तरह इसी लड़ाई में ये गांव दबा कुचला रह जाएगा? इसी तरह इस हालत में जो जर्जर स्थिति है, ये यहाँ के लोग मरते रह जाएंगे? ये तमाम आवाज़ इस गांव की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी गांव का हम रहने वाले हैं और ये मेरा भी गाँव है धमौल। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यहाँ आने पर लगता है बारिश हो जाए तो कोई आ ही नहीं सकता। और यदि बाढ़ की हम बात करें तो बाढ़ में लोग, सरकार के द्वारा बहुत तरह की मदद की जाती है। लेकिन यहाँ बाढ़ की बात करें तो यहाँ एक ऐसा गांव है जो कि बाढ़ के क्षेत्र में टापू बन जाता है और तमाम लोग इससे प्रभावित होते हैं, तमाम लोग परेशान होते हैं। चाह के भी यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी के पावर का चीज़ नहीं है, किसी के बुत्ते का चीज़ नहीं है। यदि इसको कोई ठीक कर सकता है तो वो खुद बिहार सरकार ही ठीक कर सकती है, मुख्यमंत्री ठीक कर सकते हैं। ये किसी मुखिया और विधायक के बस का चीज़ नहीं रह गया है। तो आखिर क्यों इस तरह की परेशानी है, या आखिर ये परेशानी क्यों है जब सरकार इतनी तेज़ी से तमाम प्रयास कर रही है कि तमाम रोडों को सड़कों से जोड़ा जाए, तमाम गाँव को जोड़ा जाए और तमाम स्थिति सुधारी जाए, फिर ये इस तरह की भयावह स्थिति क्यों? इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई सांसद ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई भी बड़े लेवल के यदि नेता हो, ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे बीच छोटे भाई के जैसे हैं और राजेश तिवारी, और मैं आपको बता दूं कि युवाओं के नेता है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं समृद्धि न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा को देखते हुए इस मुद्दे को प्राथमिकता दिया गया है। यहाँ पे देखिए, शीर्ष नेतृत्व से लेकर निम्न नेतृत्व तक सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस कैमरा इस नज़र पे किया जाए, इस पे कैमरा, इस रोड को देखिए, ये लग रहा है कि रोड है या फील्ड है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग लगभग 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ पे लोग चांद पर जा रहे हैं, हम लोग रोड पे चलने के लायक भी नहीं बचे हैं। और यहाँ पे पूरा रोड को राजनीतिक माहौल स्थापित कर दिया गया है। निम्न राजनीति से लेकर शीर्ष राजनीति तक सब मतलब एक ही थाल में खाते हैं, पीते हैं। और पावर सुनने को बहुत कुछ है, सबके पॉकेट में आईएएस है, आईपीएस है, नेता है। लेकिन यहाँ पे रोड बनाने के लिए किसी के पास कोई भी नहीं है। रोड के बारे में चर्चा कीजिए तो वायदे होंगे, सब वादे करेंगे, अब की बार बना देंगे, वोट दीजिए। ये देखते हुए लगभग यहाँ पे 10 साल से अधिक बीत गया। यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, करना क्या है। बाढ़ में क्या स्थिति रहता है? बाढ़ में यहाँ पे देखिए कि एगो भोजपुरी में कहावत बा, ये अर्दवाई अच्छे जान चल जाला। गवाह है हमारे गांव के ग्रामीण बंधु, आप पूछ लीजिए। यहाँ पे ऊपर वाला चला रहा है और कुछ यहाँ पे है नहीं। 3 घंटा से 4 घंटा लगता है आपको यहाँ से सड़क पे जाने में। अगर कोई सीरियस स्थिति में हो गया तो समझिए कि उसका प्राण जाना एकदम कन्फर्म ही है। कैसे चल रहा है, प्रभु की इच्छा है। और यहाँ के लोगों पे हाल पे छोड़ दिए हैं। यहाँ का कोई मालिक नहीं है, कोई बीडीओ नहीं है, कोई सीओ नहीं है, कोई थाना नहीं है, और कोई पीएम सीएम कुछ भी यहाँ के लिए नहीं है। इस गांव को देश से बाहर कर दिया गया है। मेरे ख्याल से अगर इसको भारत के नक्शे से भी बाहर कर दिया जाता तो बढ़िया होता। ये आप कितना भी मीडिया में कुछ भी कर लीजिए, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है। पता नहीं यहाँ कितने वोट बैंक बन जाए तब इस रोड को लोग आएंगे देखने और बनाने के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। आप देख सकते हैं ये रोड है और या मैदान है। जैसे कि इन्होंने बताया, निश्चित तौर से एक युवा चेहरा है। हमारे बीच संतोष तिवारी जी है, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे यहीं कि इस गांव में रोड बनना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक सड़क नहीं है, और इधर सड़क है और कुछ गड़बड़ी, गांव के गड़बड़ी के चलते रोड रुक गया है।
गांव की गड़बड़ी कैसे? गांव की गड़बड़ी है। और प्लस में हमारे गांव एक बरिसवन है बगल में, उनका कुछ ज़मीन पड़ता है, इसी के कारण वो रुके हुए हैं लोग रोड। और यहाँ जब बाढ़ आती है तो टापू बन जाता है, और इस कारण जो व्यक्ति कोई तबीयत खराब है, किसी को कहीं जाना है, कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, कोई यातायात का साधन नहीं मिलता है, उस समय नाव भी नहीं मिलती है, भयानक स्थिति हो जाती है। तो इसके विधायक और मुखिया क्या करेंगे? कोई पावर ही नहीं है उनका कुछ करने का। कितने बार कितने विधायक आए और चले गए, कुछ काम नहीं हुआ। ये मुख्यमंत्री जी महोदय नीतीश कुमार जी इसको कम से कम इस गांव के लिए कुछ काम करे, कुछ ध्यान दे, तब तो रोड बनेगा। आप क्या कहेंगे? इस गांव का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे आदमी है जो मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अटैच है, फिर भी वो गांव में जितने सुखी संपन्न आदमी है वो गांव में नहीं रहते हैं। बेरोजगार बेवजह जितने लड़के हैं, आम जनता वहाँ रुकता है। उनकी बीच में कहीं बाढ़ आ जाए, बरसात हो जाए, तो उस जगह पर इनकी ना तो कोई तबीयत कोई देखने वाला है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, और ना ही कोई यहाँ पर कोई सुविधा है। इस सुविधा के लिए मतलब जितना कहा जाए, सबसे गया इंडिया के सबसे गया गुजरा गांव है, इससे गया कोई गांव नहीं है। यहाँ की हालत ऐसी नाजुक है, सब यह दिक्कत परेशानी है। और यहाँ पर सबसे दिक्कत यह है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, और ये मुद्दा बना दिया हुआ है। यह ऐसा मुद्दा बनाया हुआ है कि जहाँ पर कोई भी समाधान होने की सूचित नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये जो रोड है, इस पे राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। जैसे तमाम युवाओं का कहना है कि राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है कि आप हमें वोट देंगे तो हम इस रोड को बनाएंगे। इसके पहले कितने लोगों को वोट दिया गया और कितने लोग यहाँ से जीत के गए, कितने सांसद जीत के गए और कितने विधायक जीत के गए, लेकिन इसके बावजूद भी कितने जिला पार्षद जीत के गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस गाँव की स्थिति उतने ही दयनीय है जितना कि पहले था। आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है और स्थिति शायद सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि जब तक इसमें कोई बड़े नेता या कोई बड़े मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये नहीं सुधरने वाला है। पता नहीं इसकी दशा सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, क्योंकि इस गांव में आने का कोई भी मार्ग नहीं है। चारों तरफ से कहीं से भी रास्ता नहीं है कि कोई आ सके। ये यदि इधर से रास्ते बाधित है तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आया जा सकता है, लेकिन रास्ता बना ही नहीं है। बाढ़ हो जाए या फिर बारिश हो जाए तो तमाम तरह की परेशानियां होगी और तमाम परेशानियों से हमारा ये गाँव जूझता है, लेकिन कोई आवाज़ तो उठता है लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। पता नहीं कान में तेल डाल के लोग सोए हैं कि क्या है, कि ये गांव कहीं है ही नहीं, धमोल कहीं है या नहीं है, ये सरकार को पता भी नहीं है। और जैसे कि कुछ युवा साथी ने बताया कि हमारे इस बिहार के मानचित्र में या देश के मानचित्र में इस गांव का नाम भी है कि नहीं, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको ये जानते हैं, हमको वो जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो किस काम के लिए जानते हैं कि आखिर ये आपके गांव की स्थिति इस तरह देनी बनी हुई है। तो तमाम लोगों का सरकार से एक आवाज़ है कि सरकार देखे सुने और धमोल गाँव की जो स्थिति बनी हुई है इसको सुदृढ़ करे और रास्ते बने। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ। थैंक यू।